कभी सोचा है कि आपका एआई कल के खबरों के बारे में क्यों नहीं जानता? या फिर आपकी कंपनी के अंदर की बातें? आज हम बात करेंगे आरएजी की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई को एक बंद किताब वाले स्टूडेंट से एक खुली किताब वाले जीनियस में बदल देती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये जादू होता कैसे है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जहां से आरएजी की कहानी शुरू होती है। एक एआई जो आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स बता सकता है, वो आपकी कंपनी की नई पॉलिसी के बारे में एकदम चुप क्यों हो जाता है? इसका जवाब उनके सीखने के तरीके में छिपा है। सोचिए, ये बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ना एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह हैं, जो एक बंद किताब वाला एग्जाम दे रहा है। वो सिर्फ वही जवाब दे सकता है जो उसने रट्टा मारा है। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, समझिए उसकी दुनिया की सारी किताबें छीन ली गईं। और तो और, जब उसे जवाब नहीं पता होता तो वो इतने कॉन्फिडेंस से कुछ भी बना बनाकर बोल देता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हो अगर हम इस बंद किताब वाले एग्जाम को एक खुली किताब वाले एग्जाम में बदल दें? मतलब एआई को जवाब देने से ठीक पहले सही जानकारी देखने का मौका मिल जाए तो? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, आरएजी। आरएजी वो तरीका है जो एआई को वो खुली किताब देता है, साथ में एक सुपर फास्ट रिसर्च असिस्टेंट भी, ताकि वो सिर्फ अपनी याददाश्त से नहीं बल्कि असली फैक्ट्स के आधार पर जवाब दे। इसे ऐसे समझिए, ये पूरी सुपर पावर 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, इंजेक्शन, मतलब हम ज्ञान का खजाना, वो ओपन बुक तैयार करते हैं। दूसरा, रिट्रीवल, मतलब जब सवाल पूछा जाता है तो एआई उस खजाने में से सही जानकारी ढूंढता है। और तीसरा, जनरेशन, जहां एआई उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट जवाब बनाता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप की बात करते हैं। हम अपने एआई के लिए वो ज्ञान का आधार, वो चीट शीट बनाते कैसे हैं? ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा डालोगे वैसा पाओगे। आरएजी के लिए ये एकदम सच है। हमारे पास जो पीडीएफ्स, वेबसाइट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अक्सर बहुत बिखरे हुए होते हैं। तो पहला काम है उन्हें साफ सुथरे टेक्स्ट में बदलना। अगर डेटा ही गड़बड़ होगा तो जवाब तो गड़बड़ ही मिलेगा ना। अच्छा, अब टेक्स्ट तो साफ हो गया, पर एक और बड़ी मुश्किल है साइज की। आप एआई को 10,000 पन्नों की एक किताब थमाकर ये तो नहीं कह सकते कि चलो पेज नंबर 7543 के तीसरे पैराग्राफ से जवाब ढूंढो। ये तो नामुमकिन है। इसलिए हमें इन बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे काम के हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं चंकिंग। मतलब एक बहुत बड़े कागज को कैंची से ऐसे काटना कि हर टुकड़ा अपने आप में एक पूरा मतलब रखता हो। हम एक विशाल किताब को छोटे छोटे स्मार्ट पैराग्राफ्स या हिस्सों में बदल रहे हैं। लेकिन देखिए, काटने के भी तरीके होते हैं। एक है सीधा साधा तरीका, जिसे कहते हैं फिक्स्ड साइज चंकिंग। ये बस अंधाधुंध हर 200 शब्द के बाद कैंची चला देता है, चाहे कोई वाक्य बीच में ही क्यों ना कट जाए। नतीजा, सारा कॉन्टेक्स्ट, सारा मतलब खत्म। फिर आता है स्मार्ट तरीका, रिकर्सिव चंकिंग। ये टेक्स्ट की बनावट को समझता है। पहले पैराग्राफ पर, फिर वाक्यों पर कट लगाता है, जिससे हर टुकड़े का मतलब बना रहता है। और ये मजाक नहीं है, 80% आरएजी सिस्टम्स यहीं पर फेल हो जाते हैं। एक गलत कट और सारा मतलब ही बदल जाता है। इसलिए सही चंकिंग स्ट्रैटेजी चुनना बहुत बहुत जरूरी है। अब हमारे पास टेक्स्ट के छोटे छोटे समझदार टुकड़े हैं, पर एआई इन्हें कैसे समझेगा? यहीं पर काम आती है एम्बेडिंग्स। सोचिए, हम हर टुकड़े को एक जादुई नक्शे पर एक पॉइंट की तरह रख रहे हैं, जहां एक जैसे मतलब वाले टुकड़े एक दूसरे के पास पास होते हैं। और इस पूरे नक्शे को हम एक सुपर स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी में रखते हैं, जिसे कहते हैं वेक्टर डेटाबेस, जो एक पल में बता सकता है कि कौन से पॉइंट्स सबसे करीब हैं। तो अब हमारी चीट शीट एकदम रेडी है, उसका इंडेक्स भी बन गया है। अब देखते हैं कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो एआई सेकंडों में सही पन्ना कैसे ढूंढ निकालता है। समझिए, जानकारी खोजने के लिए हमारे पास 2 तरह के एक्सपर्ट्स हैं। एक है सिमेंटिक सर्च, जो एक प्रोफेसर की तरह है। वो मतलब समझता है। अगर आप गाड़ी खोजेंगे तो वो कार और वाहन वाले दस्तावेज भी ढूंढ लाएगा। दूसरा है कीवर्ड सर्च, जो एक लाइब्रेरियन की तरह है। वो सिर्फ वही शब्द ढूंढेगा जो आपने लिखा है, जैसे कोई खास प्रोडक्ट कोड या आईडी। तो सबसे अच्छा क्या है? किसी एक को चुनना? नहीं, सबसे बेस्ट सिस्टम्स दोनों की ताकत को मिला देते हैं, और इसी को कहते हैं हाइब्रिड सर्च। इससे हमें मतलब की समझ भी मिलती है और शब्दों की सटीकता भी। अच्छा, मान लीजिए हाइब्रिड सर्च ने हमें 100 नतीजे दिए,
पर क्या वो सब इक्वली अच्छे हैं? शायद नहीं। यहीं पर री रैंकिंग का जादू काम आता है। इसे एक जॉब इंटरव्यू की तरह सोचिए। पहले पास में एक कंप्यूटर हजारों रिज्यूमे को फटाफट स्कैन करके टॉप 100 को शॉर्टलिस्ट करता है। फिर दूसरे पास में एक इंसान यानी मैनेजर उन 100 को ध्यान से पढ़कर बेस्ट 5 को चुनता है। री रैंकिंग बिल्कुल यही काम करता है। चलिए, अब सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं। अब देखते हैं कि एआई इन ढूंढे हुए सबूतों का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट जवाब कैसे तैयार करता है। अब एआई के पास चीट शीट भी है, सही पन्ना भी है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए हमें उसे कुछ नियम बताने पड़ते हैं। पहला नियम, जवाब सिर्फ इसी चीट शीट से देना है, बाहर से कुछ नहीं। दूसरा नियम, अगर जवाब इसमें नहीं है तो साफ साफ कहो कि मुझे नहीं पता। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा बताओ कि तुमने जवाब किस पन्ने से उठाया है। और ये साइटेशंस यानी स्रोतों का हवाला देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनके बिना भरोसा नहीं बनता। ये हमें चेक करने का मौका देते हैं कि एआई ने जानकारी कहाँ से ली है। बिना सोर्स के एआई का जवाब भी तो एक तरह का अनुमान ही है ना? तो ये है पूरी कहानी एक फ्रेम में। यूजर एक सवाल पूछता है, सिस्टम हाइब्रिड सर्च और री रैंकिंग का इस्तेमाल करके सबसे काम की जानकारी ढूंढता है। फिर एलएलएम उस जानकारी और सवाल को मिलाकर सोर्स के साथ एक सटीक जवाब बना देता है। सिंपल। तो हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक जर्नी की तरह देख सकते हैं। आप एक बहुत ही सिंपल आरएजी से शुरू करके धीरे धीरे उसे बेहतर चंकिंग, हाइब्रिड सर्च और री रैंकिंग जैसी टेक्निक से कैसे एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन लेवल सिस्टम बना सकते हैं। ये उसका पूरा रोड मैप है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए। आपने एआई का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लिया है जिसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि एआई को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सच में जानकार कैसे बनाया जाता है। तो अब एआई सिर्फ रट्टा लगाने वाला स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक जानकार रिसर्चर बन चुका है जो ताज़ा और प्राइवेट जानकारी तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है, इस नई सुपर पावर के साथ आप क्या कमाल करने वाले हैं? संभावनाएं सच में अनंत हैं।